आपने नोटिस किया होगा नोएडा में आजकल हर एक नया प्रोजेक्ट एक ही चीज चिल्ला रहा है, वो है लग्जरी। लग्जरी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एमिनिटीज से नहीं आती। लग्जरी के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आज के टाइम में नोएडा में, बट उसमें से 90% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ना प्राइवेसी है, ना व्यू है और ना पीस है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक्चुअल लग्जरी डिफाइन करती हैं, जो आपको प्रोवाइड करती हैं। एमिनिटीज से आपको एक पीस नहीं मिलता, एक प्राइवेसी नहीं मिलती और व्यू नहीं मिलता। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसमें आपको अच्छा व्यू मिलेगा, प्राइवेसी मिलेगी और अच्छी एमिनिटीज मिलेगी अलॉन्ग विद अ वेरी गुड लोकेशन। हम बात करने वाले हैं कल्पतरू विस्टा, लोकेटेड इन सेक्टर 128 नोएडा के बारे में। वेलकम टू कल्पतरू विस्टा सेक्टर 128 जेपी वेस्ट टाउन। ये प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है 110 एकड़ के गोल्फ कोर्स के एकदम बीचों बीच, जो आपको ऑफर करता है एक बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ गोल्फ कोर्स एंड सिटी स्काईलाइन। साथ ही ये आपको देता है एक और मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ गोल्फ कोर्स कपल्ड विद अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ यमुना रिवर। यहाँ आपको मिलते हैं 3 और 4 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिसमें आपको 2 टावर्स मिलने वाले हैं हैविंग द हाइट ऑफ ग्राउंड प्लस 34। हर फ्लोर पे आपको मिलने वाले हैं 4 अपार्टमेंट्स और 5 लिफ्ट, जिसमें से 4 पैसेंजर लिफ्ट होने वाली हैं और 1 सर्विस लिफ्ट होने वाली है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से लोकेटेड है जेपी वेस्ट टाउन के अंदर, जहां आपको आगे और पीछे दोनों साइड पे गोल्फ कोर्स का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और बेनिफिट है कि इसके सराउंडिंग में और कोई हाई राइज टावर करेंटली अवेलेबल नहीं है और काफ़ी लंबे आने वाले टाइम तक होने भी नहीं वाला। साथ ही ये प्रोजेक्ट आज के टाइम में रेडी टू मूव इन हो चुका है। सो जो अंडर कंस्ट्रक्शन के लोगों के एक डाउट्स होते हैं वो ऑलरेडी आज के टाइम में प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेट को लेके ख़त्म हो चुके हैं। आजकल लोग घर बड़ा नहीं चाहते बल्कि लाइफ बेटर चाहते हैं। अगर आपका व्यू ही कंक्रीट जंगल का हो तो फिर ऐसी लग्जरी का क्या फ़ायदा है। इसीलिए कल्पतरू का जो कॉन्सेप्ट है वो है एवरी डे फील्स लाइक अ गेट अवे। इस प्रोजेक्ट में आप अगर रहेंगे तो आपको फील होगा कि आप अपार्टमेंट के अंदर नहीं बल्कि एक रिजॉर्ट के अंदर रह रहे हैं, वेयर यू आर गोइंग टू फील क्लोजर टू द नेचर अलॉन्ग विद अ वेरी गुड व्यू। ये प्रोजेक्ट आपको कुछ और अच्छी एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं एमिनिटीज़ के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ मिलता है इन्फिनिटी पूल विद गोल्फ कोर्स व्यू, एलिवेटेड इकोटेक लाइफस्टाइल जोन, स्पा, जिम, स्क्वाश कोर्ट, बिजनेस सेंटर एंड लाउंज और लैंडस्केप गार्डन एंड वाटर फीचर्स। ये सब मिलकर एक रिजॉर्ट स्टाइल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है कि ये प्रोजेक्ट आपको लग्जरी एमिनिटी सेल करने की कोशिश नहीं करता बल्कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एंड आई गेस अच्छा एनवायरनमेंट और एक पीसफुल लिविंग ही तो लग्जरी है जो आज के टाइम में मॉडर्न प्रोजेक्ट्स के अंदर मिसिंग है। सो दिस इज वेयर दिस प्रोजेक्ट स्टैंड्स डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोजेक्ट अवेलेबल राइट नाउ। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ब्रोशर में लिखी हुई चीज़ें कैमरे के ऊपर रिपीट कर दूं, बल्कि ये है कि मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंट है, क्या फील है, क्या वाइब है। तभी आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि एमिनिटीज़ आजकल हर प्रोजेक्ट में आ रही हैं और अच्छे रेट के साथ अच्छी एमिनिटीज़ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट देयर आर सम थिंग्स जो इस प्रोजेक्ट को बाकी प्रोजेक्ट से अलग करती हैं। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की लोकेशन और कनेक्टिविटी के बारे में। प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 128 जेपी वेस्ट टाउन नोएडा के अंदर। अगर बात करी जाए प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में तो कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट बैंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे है। सेक्टर 128 नोएडा की प्राइम लग्जरी बेल्ट है। ये प्रोजेक्ट क्लोज टू स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड कॉर्पोरेट हब्स है। इजी एक्सेस टू दिल्ली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सबसे बड़ी एडवांटेज गोल्फ फेसिंग होम्स की सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड हमेशा ही हाई रहेगी। यहाँ से आप हार्डली 2 मिनट में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे चढ़ सकते हैं, 5 मिनट में पहुँच सकते हैं कालिंदी कुंज, 10 मिनट में DND एक्सप्रेसवे और 15 से 20 मिनट में यमुना एक्सप्रेसवे। बात करी जाए मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में तो अपकमिंग बोटानिकल टू सेक्टर 142 की मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के सामने से निकलने वाली है, जिससे आपका कम्यूट और भी इजी हो जाएगा। अगर बात करी जाए आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में तो स्काई मार्क 1, सेक्टर 104 जैसे अच्छे मार्केट्स यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। DLF मॉल ऑफ इंडिया हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पे है।
मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ से बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे लोकेटेड है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। ये 2.7 एकर्स के लैंड पार्सल पे बना हुआ है जिसमें 2 टावर्स हैं, तो आपको लैंड पार्सल थोड़ा छोटा लग सकता है, बट ये कवर अप कर लेता है बिकॉज ये एकदम बीचों बीच है गोल्फ कोर्स के और आपका जो व्यू है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर कंपैरिजन करा जाए करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से, तो कुछ एमिनिटीज मिसिंग जरूर हो सकती हैं, बट लग्जरी का लेवल इस प्रोजेक्ट के अंदर उन हर प्रोजेक्ट के बराबर है जो अपने आप को लग्जरी की कैटेगरी में डालते हैं। अगर बात करी जाए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में, तो प्रोजेक्ट फाउंडेशन से लेके टॉप फ्लोर तक बहुत ही टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ बनाया गया है और उसका रीज़न है जेएमसी जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है कल्पतरू की, जिसे कल्पतरू ओन करता है। वो ऑलरेडी इंडिया में एक बेंचमार्क क्रिएट कर चुकी है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के मामले में। अब हम बात करेंगे टावर्स की और यूनिट्स की प्लेसमेंट और लेआउट्स के बारे में। अगर आप लेआउट देखें तो आपको शायद इजीली समझ नहीं आएगा कि कौन सा यूनिट कहाँ पे लोकेटेड है। अगर आप देखें दोनों टावर्स एक साथ हैं और दोनों टावर्स के जो एक्सटर्नल यूनिट्स हैं, जो बाहर के यूनिट हैं, आउटसाइड यूनिट्स हैं, वो सारे 4000 स्क्वायर फीट के 4 BHKs हैं और जितने भी इंटरनल यूनिट्स हैं जो दोनों टावर्स के एकदम बीचों बीच आते हैं वो 3000 स्क्वायर फीट के यूनिट्स हैं, विच इज़ 3 BHK। अब हम बात करेंगे अपार्टमेंट के व्यू के बारे में। इसमें आपको 2 व्यू मिलते हैं, पूल फेसिंग और नॉन पूल फेसिंग। पूल फेसिंग में आपको बेनिफिट ये है कि आपको इमीडिएटली सामने पूल आता है, एक अच्छा लैंडस्केप मिलता है और उसके इमीडिएटली बाद आपको गोल्फ कोर्स देखने को मिल जाएगा। नॉन पूल फेसिंग में आपको पहले जो आपका अप्रोच रोड है, पहले अप्रोच रोड आता है, उसके बाद कुछ प्लॉट्स हैं और उसके बाद आपको गोल्फ कोर्स मिलता है। अगर आप हायर फ्लोर्स पे जाते हैं तो आई गेस दोनों ही व्यू में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। लोअर फ्लोर में आपको पूल फेसिंग में ज़्यादा बेटर व्यू मिलता है कंपेयर टू नॉन पूल। आई गेस अगर आप उस हिसाब से देखें तो हर व्यू आपको बहुत ही शानदार फील होने वाला है। दैट वुड बी डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल चॉइस कि आपको सिटी स्काईलाइन चाहिए या आपको रिवर व्यू चाहिए। अगर आप भी एक ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जहां आप सिर्फ शिफ्ट नहीं होना चाहते बल्कि अपना लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट का लेआउट समझना है, इसका ब्रोशर चाहिए या आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा आपकी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में, या मैं आपको गाइड करूंगा अपने सपनों का घर ढूंढने में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ देना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट हम आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार बनाते रहें और आपको ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे पास ऑन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं अंकुश प्रताप सिंह।